एस्ट्रो लीनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आप जो बोर्ड पर कुंडली देख रहे हैं, यह महारानी जो इंग्लैंड की महारानी है एलिजाबेथ, उनकी कुंडली है। अब आप सोच रहे होंगे उनकी कुंडली में ऐसा कौन सा योग था कि वो आज भी आधे विश्व की महारानी है। उनका ऐसा कौन सा योग था जो उनको इस तरह की पदवी प्राप्त हुई। इसके अलावा मैं ये कुंडली में ये भी बताऊंगा कि सुख की जो स्वर्ग होता है वो इन्हें क्यों प्राप्त हुआ, और ये स्वर्ग जो है वो इन्हें स्वर्ग जैसी जिंदगी इस पृथ्वी पर प्राप्त है। तो शुरुआत करते हैं। मकर लगन की कुंडली है, इसके शनि अधिपति हैं। तो जो शनि है उनकी पोजीशन ये है कि शनि जो है लाभ भाव में मंगल के घर में है, और यहां के जो स्वामी है मंगल वो उच्च होके लगन पर हैं। तो ये एक आपस में राशि परिवर्तन है, वो भी अपनी बहुत अच्छी पोजीशन का। अब ये शनि जब कहा जाता है कि लाभ में चले जाएं या कोई भी लगन का स्वामी लाभ में जाता है तो राजयोग देता है। तो शनि ने अगर पहली दृष्टि में देखेंगे तो राजयोग दे दिया। इसके अतिरिक्त अब शनि अपने घर को देख लें तो राजयोग देते हैं। तो शनि ने यहां से तीसरी दृष्टि से अपनी लगन को देख लिया, ये राजयोग दे दिया। अब इसके अलावा एक और योग है कि शनि जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का जो स्वामी है वो उच्च होके बैठा है, तीसरा राजयोग है। तो ये इतना काम तो शनि ने लगन में और मंगल ने दोनों ने ही कर दिया। इधर मंगल भी जो है वो आपके चतुर्थ भाव और लाभ के स्वामी होकर लगन में बैठे हैं। तो मंगल ने भी अपना पूर्ण दरवाजा खोल दिया और बड़ी बड़ी स्टेट्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का स्वामी बना दिया। तो ये अपने आप में शनि और मंगल ही इतना दे रहे हैं कि संभाला न जा सके। इसके अतिरिक्त अगर हम देखेंगे तो कहेंगे कि सरकार की इतनी बड़ी बड़ी सरकार है, उनकी स्वामी है। तो सूर्य यहां उच्च के बैठे हैं, मंगल उच्च बैठे हैं, यानी कि ये उनका घर है। और घर के स्वामी जो मंगल हैं वो लगन पे जाकर उच्च बैठे हैं। तो ये बहुत बड़ा महल देंगे, क्योंकि अब सूर्य सरकार होती है, सूर्य सरकार को डिनोट करते हैं। तो सूर्य उच्च बैठे हैं चौथे घर में, और चौथे घर का स्वामी उच्च होकर बैठा है लगन पर, यानी कि बचपन से ही रानी, पैदा ही रानी होती है, और ऐसे व्यक्ति को सरकार भी सलाम करती है। तो ये इनकी कुंडली में इस तरह का योग बना है कि जितनी भी स्टेट्स इनके होगी वो इनके थंब के नीचे रहेगी। ये इनको विशेष दर्जा प्राप्त होगा। ये भगवान जो कुबेर होते हैं उनसे भी बड़ा दर्जा इनको प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि इनको स्वर्ग जैसा स्थान क्यों प्राप्त हुआ। उसके लिए आप देखिए केतु 12 में बैठे हैं, धनु के केतु हैं। यहाँ के स्वामी जो होते हैं वो गुरु होते हैं, और वो धनभाव पर बैठे हैं शुक्र के साथ कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि में अगर शुक्र गुरु बैठे हैं और वहां पर 12वें में केतु और छठे राहु उच्च के होके बैठे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा योग इसलिए है कि इनको स्वर्ग जैसी स्थिति इस जन्म में प्राप्त हुई और अगले जन्म में भी स्वर्ग ही प्राप्त होगा। ऐसे लोग दान के अलावा कुछ नहीं करते, क्योंकि इन्हें कुछ छीनने की जरूरत ही नहीं है, इन्हें कुछ छीनना ही नहीं है, इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ दोनों हाथों से दान करना है। तो जब इस तरह की पोजीशन से व्यक्ति जाता है तो वो स्वर्ग में भी एक बड़ी उपाधि अधिपति की जैसी पोजीशन पर होता है। तो इनको स्वर्ग में भी यह सब मिलने वाला है। इसके अतिरिक्त आप इस कुंडली में शुक्र और गुरु, जैसे गुरु यहाँ विदेश भाव के मालिक हैं, धन भाव में बैठे हैं, तो विदेश से भी इनको धन की आमदनी होती है, दूसरे स्टेट्स भी इनको धन देते हैं। और शुक्र जो कि आपके इनकी कुंडली में कर्मेश और पंचमेश पद प्राप्ति, जो कि अपने से दशम और अपने से यहाँ से गिनेंगे तो पंचम,
पोजीशन पर बैठे हैं। तो यहाँ इनका कर्म, ये कोई काम भी करते हैं तो पूरा लग्जरी के साथ करती हैं। पद की प्राप्ति भी लग्जरी पदों की प्राप्तियां होती हैं। तो यहाँ पर शुक्र इनको बहुत अच्छी पोजीशन प्रदान करते हैं। कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है कि कुंडली अर्धकाल सर्प योग से दिखाई देती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यह कुंडली बहुत अच्छे कर्मों के द्वारा प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ दिक्कतें नहीं है। अब यहाँ पर कुछ पति को लेकर दिक्कतें हैं, वो दिखाई देती है। संतान को लेकर कुछ दिक्कतें बनेगी, क्योंकि यहाँ राहु और सूर्य का राशि पाप कर्तरी योग लगा हुआ है, तो संतान को लेकर दिक्कतें हैं। उस तरह की दिक्कतें कुछ होती हैं। शनि यहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छा दे रहे हैं इनको, और लेकिन यहाँ पर जो इनकी संतान की, जो उनकी पत्नी होगी, जो पुत्र बहू होगी, वो शनि वहां पर बैठेंगे तो वहां जरूर नुकसान करेंगे। तो पुत्र बहू को पैसा तो प्राप्त हुआ, क्योंकि यहाँ का जो मालिक, पुत्र बहू की जो मालिक बनेगा, जो राजकुमारी डायना थी, उसका जो मालिक बनेगा वो मंगल उच्च बैठा है, तो उसने तो दिया, बट यहाँ शनि इस स्थान में बैठकर कुछ नुकसान जरूर करते हैं। तो शनि ने पुत्र और पुत्र वधू दोनों में अलगाव कराया। तो इस तरह की स्थितियां, ऐसा नहीं है कि इन्होंने नहीं देखी, इनको भी देखनी पड़ी हैं। तो ये थी महारानी एलिजाबेथ की कुंडली, जिसका मैंने विवेचन किया, और आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। आप लोग चैनल को देखें, लाइक करें और कमेंट भी करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।